Good morning, class. Today we are going to discuss about कंप्यूटर ग्राफिक्स। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज हम लोग चर्चा और परिचर्चा डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स की करेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कलर सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया भी था और किस तरह से वर्क करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स क्या होते हैं। देखिए, डीवीएसटी यानी कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स टर्मिनल आल्सो यूज द रैंडम स्कैन अप्रोच टू जनरेट द इमेज ऑन द सीआरटी स्क्रीन। वास्तविक में अगर हम दूसरे पहलू से कहें तो डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स क्या करता है, यूज करता है, उपयोग करता है किसको, रैंडम स्कैन अप्रोच को। किस चीज के लिए, इमेज को जनरेट किया जा सके। किसको जनरेट किया जा सके, इमेज को। कहाँ पे, सीआरटी स्क्रीन पे। और यह जो टर्म है स्टोरेज ट्यूब्स जो रेफर करता है कि आपका स्क्रीन कितना इमेज को रिटेन करेगा और वह इमेज कितने प्रोजेक्टेड पे होंगे यानी रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इसके फंक्शंस ऑफ गन्स क्या होंगे, दो होंगे। एक होगा इसका प्राइमरी गन और दूसरा होगा फ्लड गन, अथवा उसे हम लोग सेकेंडरी गन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, प्राइमरी गन क्या होता है। यह एक ऐसा गन है, अब गन मतलब बंदूक मत समझ लीजिएगा क्लास। गन मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि यह स्टोर करता है किसको, पिक्चर के पैटर्न को। और दूसरा आपका, दूसरे शब्दों में कहें तो जो पिक्चरों का, जो पिक्चर के इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं उस पिक्सल्स के पैटर्नों का समूह ही प्राइमरी गन्स कहलाता है। अब हम लोग दूसरे तथ्य पे आए, फ्लड गन यानी कि सेकेंडरी गन, जिसे हम लोग मेंटेन के नाम से जानते हैं। यानी कि उस पिक्चर्स के पिक्सल्स को कैसे मेंटेन करना है, रख रखाव कैसे होगा डिस्प्ले का। अब एडवांटेज क्या है, इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत अमान नहीं है। इसमें हाई रेजोल्यूशन आ जाता है। इसका कॉस्ट क्या है अमन, बहुत ही कम है, वेरी लेस है। हाँ, वेरी गुड। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेज द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ पिक्चर। यह संभावित नहीं है, यह संभावना नहीं बनती है कि आप जिस पिक्चर के पार्ट को सिलेक्ट किए हैं उसको इरेज कर लें। तो एक तो डिमेरिट हुआ कि नहीं हुआ ये, है ना। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायनामिक पिक्चर्स, डायनामिक ग्राफिक्स एप्लीकेशन। यह उपयुक्त डायनामिक ग्राफिक एप्लीकेशन के लिए नहीं है। कौन, डीवीएसटी। कौन उपयुक्त नहीं है, अभिनंदन कुमार। अभिनंदन कुमार कौन उपयुक्त, डीवीएसटी, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स। थर्ड पॉइंट, इफ अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर इज टू मॉडिफाई देन टाइम इज कंज्यूम्ड। यदि हम किसी परिस्थिति बस या कारणवश अगर पिक्चर को मॉडिफाई करते हैं तो क्या होगा, टाइम की खपत होगी। देन द टाइम इज कंज्यूम, तब समय क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। अब सेकेंड क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट मतलब फैट मत समझ लीजिएगा आरपी यादव। फ्लैट मतलब होता है चौड़ा, मतलब फ्लैट हो जाना, यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये क्या करता है, द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम्स, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू सीआरटी। यानी क्या करता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर करता है किसको, वीडियो के क्लास को, डिवाइस को, ताकि दैट हैव
रिड्यूस्ड यानी घटाया जा सके, किसको, वॉल्यूम को, वेट को और पावर रिक्वायरमेंट्स को। किसके कंपैरिजन में, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब के कंपैरिजन में। फिर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जितने भी तरह का स्मॉल टीवी होता है ना अमन, या कैलकुलेटर्स होते हैं, या पॉकेट वीडियो गेम है, या लैपटॉप है, ये सभी क्या है आपके, एक तरह के फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही। फिर क्या होता है आपका, इमिसिव डिस्प्ले होता है। ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, इमिसिव पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं। इमिसिव पैनल मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग एलईडी, आप लोग सुने होंगे ना अमन, यस बोलचाल लाइट की इमिटिंग भाषा में। डायोड। हाँ, वेरी गुड। तो एलईडी जो होता है ना, इमिसिव डिस्प्ले होता है, यानी कि द इमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइसेस that converts the electrical energy into light. एग्जाम्पल्स आर जैसे प्लाज्मा का पैनल, फिल्म का इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंस डिस्प्ले, और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स। क्या है आपका, लाइट इमिटिंग डायोड्स है। कौन, इमिसिव डिस्प्ले। फिर देखिए थर्ड, नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या है, द नॉन इमिसिव डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट अ सनलाइट और लाइट फ्रॉम अदर सोर्स इनटू ग्राफ पैटर्न। यानी कि जितने तरह के भी नॉन इमिसिव डिस्प्ले हो सकते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी, सनलाइट मतलब अमन सूरज की सूरज की रोशनी, या लाइट को जब आप दूसरे सोर्स से ग्राफिक्स पैटर्न में तब्दील करते हैं, और इस जैसे तब्दील में की सोशल प्रक्रिया हो को, सकता है। हाँ, इस तब्दीली की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन इमेसिव डिस्प्ले। इसका एग्जाम्पल है एलसीडी, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। क्लियर है। अब एक है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। प्लाज्मा पैनल्स आर आल्सो कॉल्ड as a gas discharge display. It consists of an array of small lights. Lights are fluorescent in nature. देखिए, आप प्लाज्मा जैसे आज देखते हैं बहुत सारी डिजीज में, बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी भी यूज किया जाता है कि नहीं। तो आप जरा इसके नीचे वाले पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला होता है कैथोड। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर्स। It delivers a negative voltage to gas cells. The voltage is released along with the negative axis. Second point है anode. It also consists of line wires. It delivers a positive voltage. The voltage is supplied along a positive axis. Third point है fluorescent cells. It consists of some pockets of a gas liquids. When the voltage is applied to the liquid, it emits lights. और फोर्थ पॉइंट है आपका द ग्लास प्लेट्स, यानी द प्लेट्स एज अ कैपेसिटर्स. The voltage will be applied, the cell will be continuously, the gas will be slow. When there is a significant voltage difference between the horizontal and vertical line, 90 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट, प्लाज्मा इरेजिंग 90 वोल्ट। देखिए किसी भी बोल्ट की अगर बात करेंगे, वोल्ट, अब बोल्ट मत नट बोल्ट नहीं समझ लीजिएगा रितेश यादव, वोल्ट होता नट है, बोल्ट की चर्चा विभव नहीं, विभाजन वोल्ट जैसे की मात्र वोल्ट होता है। हाँ बिल्कुल, वोल्ट की बात कर रहे हैं, VOLT, जिसमें दो सिग्नल्स होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। देखिए वोल्ट की जब चर्चा करेंगे तो इसमें दो एक्सिस होता है। अमन शायद आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका ब्रांच होगा तो दो एक्सिस होता है। एक एक्सिस क्या होता है रितेश कुमार, रितेश यादव, पॉजिटिव एक्सिस, और एक एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस और नेगेटिव। अब इसको अमन सेंड कर दीजिए। तो ये जो पॉजिटिव एक्सिस दिख रहा है ना, कहा जा रहा है, एक मिनट अमन रुक जाइएगा अभी, पहले जरा इसे कर दे दो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो पॉजिटिव एक्सिस है या ये जो नेगेटिव एक्सिस है,
इस दोनों एक्सिस का यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस का होना अगर अगर ये कंसिस्ट करेगा फाइन वायर को, फाइन वायर पॉजिटिव में क्या करता है अमन? फाइन जैसे में ट्रांसफार्मर से ज्यादा उनको पॉजिटिव होता नेगेटिव लेना पड़ता है एक्स्ट्रा हाँ, ये अगर इट कंसिस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए अमन कितना अच्छा आंसर दिए। इट कंसिस्ट फाइन वायर, ये पॉजिटिव कब होगा रितुल? हाँ, इट कंसिस्ट फाइन वायर, इट कंसिस्ट फाइन वायर। जब फाइन वायर होगा तब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने वाली बात है। यानी कि पॉजिटिव कब होगा? जब फाइन वायर होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब लाइन वायर होगा। रुक जाइएगा अमन, अभी सेंड नहीं कीजिएगा। यस सर। अभिनंदन श्रीवास्तव, नेगेटिव कब होगा बताइए, कब होगा? जब लाइन वायर होगा। बोल क्यों नहीं रहे हैं? इट कंसिस्ट लाइन वायर, यानी नेगेटिव कब होगा? जब लाइन वायर होगा। और फाइन वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभिनंदन कुमार, क्लियर है? यस सर। समझ में आया ना? पॉजिटिव कब होगा? जब फाइन वायर कंसिस्ट करेगा। और नेगेटिव कब होगा? जब लाइन वायर कंसिस्ट करेगा। हाँ, वेरी गुड। अमन सेंड कर दीजिए, जल्दी कीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। चला गया। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हो गया। अब आइए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें आखिर प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले में कहा जा रहा है कि आखिर इसके रेजोल्यूशन ऑफ प्लाज्मा के पिक्सेल्स कितने होते हैं। तो कहा जाता है कि 512 इंटू 512 क्या है? पिक्सल्स है, किसके? प्लाज्मा के। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। पहला एडवांटेज हाई रेजोल्यूशन, दूसरा एडवांटेज लार्ज स्क्रीन साइज इज आल्सो पॉसिबल, तीसरा एडवांटेज लेस वॉल्यूम, चौथा एडवांटेज लेस वेटेज, पांचवा एडवांटेज फ्लिकर फ्री डिस्प्ले। यानी ये सारी चीजें एडवांटेज हैं किसके? प्लाज्मा डिस्प्ले के। लेकिन डिसएडवांटेज भी तो होगा ना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है अमन कुमार? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? रेजुलेशन के मामले में क्या है? बहुत गड़बड़ है, हाँ, खराब है इसका। अब पूरा मतलब गरीब मत समझ लीजिएगा, खराब समझिएगा यहाँ से। नहीं तो रितेश यादव, आप गरीब मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ खराब है रेजोल्यूशन के मामले में। फिर सेकेंड है वायरिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स एनोड एंड द कैथोड इज कॉम्प्लेक्स। जो वायरिंग किया हुआ रहता है उसका एनोड और कैथोड क्या होता है? जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल होना। थर्ड पॉइंट, इट्स एड्रेसिंग इज आल्सो कॉम्प्लेक्स। इसकी एड्रेसिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं एलईडी के बारे में चर्चा करेंगे, और आई थिंक आप लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। चलिए इसको जरा ध्यान देंगे। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। रितेश कुमार रीडिंग दीजिए, जरा रीड कीजिए इसको। रितेश यादव रीडिंग दीजिए। In an LED, matrix of diodes is organized to form the pixel positions in the display, and picture definitions is stored in a reference buffer. Data is read from the reference buffer and converted to रिफ्रेंस voltage नहीं है, level. रिफ्रेश। ठीक है, Reference रिफ्रेश। buffer and converted to the voltage levels that are applied to the diodes to provide the light pattern in
the display. हम्म, And LED, liquid crystal display. Liquid crystal LED displays नहीं are है, LCD है। थोड़ा सा problem. Liquid crystal displays are the devices that produce a picture by passing personalized light from the पर्सनलाइज नहीं, surroundings. आप छोड़ दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए। पोलराइज्ड, तो पोलराइज्ड को पर्सनलाइज्ड, ध्यान दीजिए। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अपनी रिकॉर्डिंग देखिएगा आप क्या पढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आर द डिवाइस। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है? एक तरह का डिवाइस है। दैट प्रोड्यूस, जो उत्पन्न करता है। अ पिक्चर, क्या उत्पन्न करेगा? पिक्चर को। किसके द्वारा? बाय पासिंग पोलराइज्ड, तो इनको लगता है पर्सनलाइज्ड। पोलराइज्ड मतलब ध्रुवीकरण, और पर्सनलाइज्ड मतलब व्यक्तित्वकरण। तो कहाँ से पर्सनलाइज और पोलराइज में अंतर नहीं है रितेश यादव? बाई पासिंग पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड मतलब ध्रुवीकरण। पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवी, लाइट का ध्रुवीकरण होना, प्रकाश का ध्रुवीकरण होना। फ्रॉम द सराउंडिंग और फ्रॉम एन इंटरनल लाइट सोर्स थ्रू liquid crystal material that transmits the light। ये क्या करता है? एलसीडी डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले डिवाइस क्या प्रोड्यूस करेगा? पिक्चर को। क्या चीज के द्वारा? पोलराइज्ड लाइट के द्वारा। फ्रॉम द, किससे? सराउंडिंग या इंटरनल लाइट सोर्स से। किसके द्वारा? लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के द्वारा। कब? जब लाइट का संप्रेषण होगा, यानी ट्रांसमिट्स होगा। अब एलसीडी यूजेस द लिक्विड, एलसीडी कौन सा मटेरियल यूज करता है अमन कुमार? लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल यूज करता है, जिसमें क्या होते हैं? दो ग्लास का प्लेट्स होते हैं। प्रत्येक प्लेट क्या होता है? ईच प्लेट इज द राइट एंगल टू ईच अदर बिटवीन द प्लेट्स इज लिक्विड इज फिल्ड, और सबको फिल किया जाता है। और जो ग्लास होता है वह ग्लास क्या करेगा? ग्लास प्लेट कंसिस्ट करेगा, रखता है किसको? रोज ऑफ कंडक्टर। किसको? कंडक्टर को। कंडक्टर क्या होते हैं अमन कुमार? ये आप लोग पढ़े होंगे। अमन बताइए, कंडक्टर एक दूसरे को जोड़ते हैं, वायर को रहता है बीच में लगा हुआ। कंडक्टर जो अरेंज करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना? द पिक्सल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडक्टर। अब देखिए, पिक्सल का कंडीशन, पिक्सल की स्थिति, पिक्सल का जो पोजीशन है वह सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंडक्टर के इंटरसेक्शन के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। 5-6 कंडक्टर होता है। हाँ, तो सारी चीजें सुनिश्चित की जाती है, डिटरमाइन किया जाता है। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? इसका टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट अमन यादव? लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी का टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। हाँ, यानी कि आत्मनिर्भर है या निर्भर है? या निर्भर है। अब निर्भर है। कैसे? हाँ, यह निर्भर किस लिए है? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बनी हुई रहती है ना? किस पे? आप जो सारी चीजें हम लोगों ने कहा, राइट एंगल्स का होना, प्लेट्स का होना, ग्लास प्लेट का होना, कंडक्टर का होना, इन सारे चीजों पे इसकी निर्भरता तो बनी हुई है ना अमन? तो कैसे हम इसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होगा? इसलिए इसका स्वभाव, इसका टेम्परेचर, हाँ, तो इसलिए इसकी स्वभाव और इसकी प्रकृति जो है, टेम्परेचर जो है एलसीडी का क्या है? निर्भर है। यह आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर नहीं है, निर्भर है एक दूसरे से। फिर क्या है? इट इज बिटवीन 0 to 70 डिग्री। इसका जो टेम्परेचर का सेल्सियस होता है कितने से कितने तक? रितुल जोर से बोलिए, रितुल। 0 से लेकर 70 डिग्री।
0 to 70 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखिए इट इज फ्लैट। अब फ्लैट मतलब मत समझ लीजिएगा कि रितेश फ्लैट हो गए, आराम से फ्लैट होकर सोए हुए हैं, वो फ्लैट की बात नहीं कर रहे हैं हम। इट इज फ्लैट एंड रिक्वायर्स वेरी लिटिल पावर टू ऑपरेट। यानी ये फ्लैट किसका, इसके टेम्परेचर्स के डिस्प्ले का। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज आइए। एलईडी लाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है अमन यादव, क्या है बताइए। वोल्टेज बहुत ही लो लेता है, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है ना, जो बहुत लो पर यूज चल लेता जाता क्या है। है, खपत लेता क्या, दाता क्या होता है, खपत कम होता मतलब है। बहुत ही बहुत कम करता हाँ, समझिए लो पावर कंजम्पशन, यानी कि बिजली की खपत कम है। यही कारण है कि आज हर घर में एलईडी लाइट लगा होता है, और हर लोग, प्रत्येक लोग, चाहे गांव के हों चाहे शहर के हों, आज आप जितने भी घरों में देखेंगे, और चाहे संस्थान, हर जगह ऑफिस हो, हाउस हो, कंपनी हो, मैक्सिमम जगह, अत्यधिक जगहों पे आप देखेंगे एलईडी लाइट का अत्यधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। और इसके पीछे एक ही कारण छुपा है। कारण क्या है, बिजली की खपत कम लेता है, कम यानी कि बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, किसमें, एलईडी लाइट में। अब लेना देना नहीं लाइट हो पड़िएगा, या ठीक है ना। टीवी हो या पंखा हो, सब में कम लेता है। हाँ, तो कम खपत होती है ऐसे कहेंगे, फिर लेना देना बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है, किसका, एलईडी लाइट का। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका कॉस्ट यानी कीमत क्या है रितुल, बहुत कम है एलईडी लाइट का। लेकिन डिसएडवांटेज भी तो है। क्या डिसएडवांटेज है, एलसीडी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, यह निर्भर होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको 0 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, चाहिए तो चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एलसीडी डू नॉट इमिट, एक तरह का इमिट लाइट नहीं होता है कि रिजल्ट इमेज या लिटिल कंट्रास्ट दे। ये क्या है, थर्ड, इसमें कोई कलर कैपेबिलिटी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इसके रेजोल्यूशन अच्छे नहीं है एज दैट ऑफ द सीआरटी, कैथोड रे ये ट्यूब के ट्यूब। बराबर। क्लियर है, चलिए अब थोड़ा अंतर की भी चर्चा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन रास्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम असाइनमेंट दे देते हैं, क्योंकि असाइनमेंट छूट जाता है। तो असाइनमेंट दे दें, और फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर क्वेश्चंस आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस कंफर्म पूछे ही जाते हैं। जो भी टॉपिक अभी मैंने डिस्कस किया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। सर लेकिन लैब पार्ट है ना हाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स में लैब पार्ट है, और आप लोगों को मैंने बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी देता होगा लैब 406, पार्ट इसमें। हाँ बिल्कुल, आप लोग के कॉलेज में क्या, मैं अत्यधिक मैक्सिमम कॉलेजेस में नहीं कराए जाते हैं, बट मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कंप्यूटर ग्राफिक्स का लैब कराएं। और यही प्रयास का नतीजा है कि आपको मैंने अमान अमान यस सर, यही यस प्रयास सर। का नतीजा है कि 406 यानी 406 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड लिनक्स का लैब फाइल कंप्लीट करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ फुल फ्लेज्ड में अच्छे तरीके से तैयार करके डिजिटल लेक्चर नोट्स आपको दे दिए हैं। यस या नो, यस सर। बस लैब कराना है, इसलिए तो मैंने दिया है। मैक्सिमम जगह नहीं कराया जाता है, लेकिन हम आप लोगों को कराएंगे, इसलिए डिजिटल लेक्चर नोट्स भी दिए हैं। उसमें सारे प्रोग्राम्स आप देखिएगा कि कैसे हम रन कराए हैं, कंपाइल कराए हैं। आज हम हो सकता है तो अगर टाइम बचेगा तो उसका ग्राफिक्स कैसे कराए जाएंगे उसका मेथड बता देंगे। एक्सप्लेन बीम पेंट्रेशन,
एक्सप्लेन बीम पेंट्रेशन मेथड विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन, रितुल क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक्सप्लेन बीम पेंट्रेशन मेथड। हाँ लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, एक्सप्लेन। शैडो मार्क्स। और जो क्वेश्चन असाइनमेंट कल भी मैंने दिया था और कोई असाइनमेंट नहीं बनाया, शुरू करते हैं अभिनंदन कुमार से। अभिनंदन तो शायद बनाए हैं। बनाए हम बना नहीं, के अभिनंदन नहीं। हाँ हाँ, रितेश कुमार, रितेश यादव अभी टारगेट में। रितेश कुमार आप क्यों नहीं बनाते हैं असाइनमेंट? रितेश आप एक भी असाइनमेंट क्यों नहीं बनाते हैं? क्या धमौल गए हुए थे आप? नो सर। या फिर असाइनमेंट क्यों नहीं बनता है? किसी का हाँ परीक्षा सर, दिलवाने घूमने गए में थे? गए। सैटरडे को असाइनमेंट बनाइए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सो प्लीज मेंटेन कीजिए। हाँ, आप असाइनमेंट क्यों नहीं बनाए थे बताइए? आज बना देंगे। खान सर का छड़ी देखे हैं कि नहीं? यस सर। अमन, अमन यस सर। इनको बता दीजिएगा खान सर वाला छड़ी। तो एगो हम उनसे मांग कर ले आएंगे। हम भी कहेंगे कि हमको भी पिटना रहता है हम बच्चे ले लोगों आएंगे, को। हमारे पास है। तो अब जरूरी है, हमको लग रहा है कि रितेश कुमार को उससे थोड़ा देह में जो गर्दा चढ़ गया है, वो सब गर्दा थोड़ा झाड़ देने की जरूरत है। क्या आप रितेश एक भी असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, ना होमवर्क बनाते हैं? क्या दिक्कत है आपको? ये कुछ जब से शादी हुआ उधर शादी किसी और का, और व्यस्त ये रहते हैं। ये कौन सी बात हुई? आज बना देंगे। एक आज बना लेंगे या परसों बना लेंगे? एक भी ना प्रोग्राम बनाते हैं कंपाइल। मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम दिया, सिर्फ मेरा सबसे प्यारा, सबसे आज्ञाकारी छात्र जो राजा है वही बना कर भेजा है, प्रोग्राम कंपाइल कराया, और कोई नहीं प्रोग्राम कंपाइल कराया। रितुल जो है खाली हंस रही हैं, एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराती हैं। वो राजा ही, उसी के भरोसे हम इंतजार भी करते हैं कि प्रोग्राम वही कंपाइल कराएगा। अमन आप भी जो है कभी समस्तीपुर तो कभी पटोरी करते रहते हैं आप। अब काम खत्म हो गया, कल लास्ट डे था। कहाँ से आप तो रितेश के कैटेगरी में नहीं थे। रितेश के कैटेगरी में मत जाइए। रितेश को तो, रितेश बैंक में को पैसा काट लिया था 2200 रुपया। हम, ठीक है, हम जो कर रहे हैं असाइनमेंट बना लीजिए, और असाइनमेंट बनाकर रिकॉर्डिंग चल रहा है, सो प्लीज कीप। तो क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन से असाइनमेंट बनाइए टाइम पर कंप्लीट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, explain the working प्रिंसिपल ऑफ किसका? कंस्ट्रक्शन का, रितुल। ठीक है क्या? अब देखते हैं जितना क्वेश्चन एडजस्ट हो आज, बिल्कुल वो तो मिलेगा। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ construction. Advantage and disadvantage. Advantage and disadvantage of construction. Very good. हर समय विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चंस कभी कभी चेंज कर देते हैं पैटर्न पे। एग्जाम्पल रहता नहीं है कोई के कॉपी में लिखा हुआ। वो देखिए,
मेरी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमन, हम तो करेंगे ही ना क्या। अब यस रितेश सर। को देखिए, रितेश सबसे पुराने, ओल्ड, सबसे सबको लाने वाले, पुराने वाले और सब वाले हैं, आपने गैप वाले हो गए, तो क्या कहिएगा। तो समय की स्थिति है। पिछला साल खूब पढ़ते थे, जब से शादी का स्थिति बना तो इनको पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यही तो इनका स्थिति है। एक्सप्लेन द, पिछले साल रितेश कुमार एक भी असाइनमेंट छोड़ते नहीं थे, पूरा टाइम पर बना के भेजते थे। इस साल तो क्या हुआ, जब से अमन मार्च में ना शादी हुआ है, अप्रैल में ना, कब हुआ है, जून में हो गया। जून में, तब से और स्थिति गड़बड़। एक्सप्लेन द डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स। एक्सप्लेन द डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता भी है। विथ एडवांटेज, विथ एग्जाम्पल। ठीक है रितुल। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आरपी यादव कनेक्ट है कि नहीं, जरा चेक कीजिए तो। नहीं है। एक्सप्लेन द डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स। रितेश और गायब एक्सप्लेन हो गए। द, एक्सप्लेन द डायरेक्ट स्टोरेज व्यू ट्यूब्स विथ, हम डीबीएस लिख देते हैं तो समझ लीजिएगा ना क्या यस अमान। सर। हाँ यस सर, हो जाएगा। डीबी, हाँ वही लिख देते हैं, डीबीएसटी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी पूछ लेता है, एक्सप्लेन द डीबीएसटी विथ, विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक्सप्लेन द डीबीएसटी विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब कोई फ्लैट पैन। दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एक्सप्लेन द फ्लैट panel, explain the flat panel display। एक्सप्लेन द फ्लैट पैनल डिस्प्ले विथ, कितने बजे से आप लोगों का स्कूल रहता है अमन। 8:40 से। एक्सप्लेन द, तो अच्छा टाइम है ना ये 7 to 8 का, है जो सारा कुछ में जी करते सर, रहता पढ़ हूँ। कर चल जाते हैं, क्या, पढ़ कर चल जाते हैं, 10 मिनट में हुआ आधा खा लेते हैं, चल जाते हैं। चलिए गुड। अब डिस्कनेक्ट कौन हुआ, अभी तो आप तो डिस्कनेक्ट थे। राजा गायब हो गया फिर। मोबाइल हो गया होगा एक्सप्लेन, करना तो काम करता है। एक्सप्लेन द फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और फिर एक्सप्लेन द, ये तो ले सब समझा दिए है ना। एक्सप्लेन द फ्लैट पैनल इमिसिव डिस्प्ले, explain the emissive, explain the emissive display with example, explain the emissive display with example। Question number 9, explain the emissive display with example, explain the emissive and non emissive, ये दोनों लिख देते हैं, इसी में आ जाएगा क्या।
एक्सप्लेन इमिसिव लिख ले रहे एंड हैं। नॉन इमिसिव। लेकिन आज सुबह उठ गई है, बड़ा आश्चर्य है। लेकिन हाँ, एक्सप्लेन द इमिसिव एंड नॉन इमिसिव डिस्प्ले विथ एग्जाम्पल। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कैसे हो गया अभी पर एलईडी बचले है अभी। एक्सप्लेन द अमन का सबसे फेवरेट बचा हुआ है टॉपिक, क्या अमन? एक्सप्लेन द यस प्लाज्मा, सर। एक्सप्लेन द प्लाज्मा पैनल, प्लाज्मा पैनल। एक्सप्लेन द प्लाज्मा, छूट गया, आप ही ना बात करने लगे। एक्सप्लेन द प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले विथ एग्जाम्पल। Explain the plasma panel display with example. Question number 10. अब एलईडी आ जाएगा, विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी कर देते हैं। प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हो गया कि नहीं? अब वहाँ कॉलेज में इस तरह से असाइनमेंट नहीं दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि इस तरह से दिया जाता है कि नहीं डेली क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अमन, थोड़ा प्रचार प्रसार पे लग जाना है ना? यस सर। एक्सप्लेन द प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले with advantage and disadvantage। ठीक है, एक्सप्लेन द प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और दूसरा नेक्स्ट क्या है अमान, बताइए? एक्सप्लेन द एलईडी। एलईडी। एलईडी पे सबका ध्यान है, रितुल को भी ध्यान है एलईडी पे, क्या बात है? जब अपनी उसी का चर्चा है एलईडी की जमाना में। जमाना उसी का है, हाँ ये बात। जनरेशन। एक्सप्लेन कह रहे हैं कि एलईडी, एलईडी का सब बिल्कुल सही बात है। एलईडी सब कुछ है, टीवी है, सर सब चीज एलईडी हो चुका है ऑलमोस्ट। एक्सप्लेन द एलईडी क्योंकि कल भी असाइनमेंट थोड़ा कम दे दिए थे, फिर दे नहीं पाए। आज फिर दोपहर में भी असाइनमेंट ज़्यादा देंगे। एक्सप्लेन द एलईडी विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एलसीडी। एलसीडी भी है, एक मिनट, दोनों था, सॉरी एलईडी, एक सेकेंड। एलसीडी के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अच्छा अच्छा, हाँ एलसीडी। एक्सप्लेन द, ये भी है, एलईडी भी है। एक मिनट रुकिए, एडजस्ट कैसे करेंगे? एक्सप्लेन द एलईडी एंड एलसीडी विथ एडवांटेज। अब एडजस्ट करेगा तब ना। तो उसको एडजस्ट करें क्वेश्चन का। अमान, अब जरा कॉलेज में प्रचार प्रसार, हैंडबिल, पोस्टर, ये सब है ना? यस, सब कराइए। दे दीजिए हैंडबिल। तो सब तो मिलेगा ही नहीं, ये सब थोड़ा आप लोग कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं, एक्सप्लेन द एलईडी एंड एलसीडी विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, चलिए अब आगे का टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पहले एक करा देते हैं। देखिए क्लास, आज टोटल 10 क्वेश्चन हो गए।
अमान सब क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते चलिए, तो पहले तब सेंड कीजिएगा। फर्स्ट, Explain beam patterns method with example. Explain shadow mask method with example. Explain the working principle of construction with example. Explain the advantage and disadvantage of construction. Explain the direct view storage tips with example. Explain the DBS with the advantage and disadvantage. Explain the flat panel display with example. Explain the emissive and non-emissive display with example. Explain the plasma panel display with advantage and disadvantage. फिर explain the LED and LCD with advantage and disadvantage. वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को आप सेंड कर दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बनाएंगे। अब टॉपिक डिस्कस करें। 2 मिनट वेट कर लीजिए, आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चला गया अमन? देखिए अगले क्लास में हम लोग को देखते हैं कौन कौन टॉपिक बचा हुआ है। एक है बीम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले, और फिर है रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, फिर है रैंडम स्कैन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो एक दिन पूरा मुझे टॉपिक समय लेना ही पड़ेगा। मैं देख ले रहा हूँ कितने टॉपिक हैं। रैंडम क्यू एग्जाम में कंफर्म और निश्चित रूप से रास्टर स्कैन डिस्प्ले और इससे पूछता ही पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अमूमन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक के लिए आज सफिशियंट है अमन। नेक्स्ट टाइम में याद दिलाइएगा कहाँ से शुरू करना है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले से, और दोनों चीजों की चर्चाएं और परिचर्चाएं हम लोग करेंगे, चाहे वह रास्टर स्कैन डिस्प्ले की बात हो, चाहे वह रैंडम स्कैन डिस्प्ले की बात हो, इन सारे चीजों की चर्चा की जाएगी। ठीक है क्लास? तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।